पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9176111423 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री में जो 3 कैटेगरी के फीड आते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का फीड कौन सा है या फिर कौन से क्वालिटी का फीड सबसे कम खा के आपकी मुर्गी मैक्सिमम वजन देती है। तो 3 कैटेगरी के फीड दोस्तों होते हैं। पहला होता है मैश फीड, दूसरा होता है पिलेट फीड और तीसरा होता है क्रम फीड। सबसे पहले जितने भी फार्मर्स को अगर ये नहीं पता कि मैश फीड क्या होता है, पिलेट फीड क्या होता है, क्रम फीड क्या होता है, वो एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी फीड अगर आप अपने घर पर या फिर पोल्ट्री फार्म पर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 मशीनें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं। सबसे पहले ग्राइंडर मशीन, जो आपकी जितने भी फीड फॉर्मुलेशन के कंटेंट्स होते हैं उनको ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बनाता है। और दूसरा होता है मिक्सर मशीन, जितने भी कंटेंट्स आपने ग्राइंडर में ग्राइंड किए होंगे उन सभी को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करने का काम मिक्सर करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके बाद तीसरी मशीन ले सकते हो पिलेट की। या दोस्तों, पिलेट मेकिंग मशीन अलग से आती है, लेकिन ये 2 जो मशीन होते हैं ग्राइंडर और मिक्सर, ये 2 ही मशीन से आप अपने खुद के घर पर खुद के पोल्ट्री फार्म पर एक अच्छा खासा फीड बना सकते हो। तो सबसे पहले आज का मुद्दा यही है कि मैश फीड अच्छा है या फिर पिलेट फीड अच्छा है या फिर क्रम फीड अच्छा है। एक बार बता दो दोस्तों, पिलेट और क्रम लगभग सेम ही है। जैसे मैश फीड हम कोई भी कंटेंट फीड फार्मूला लेके ग्राइंडर में डालते हैं, मुर्गियों के बॉडी वेट या फिर मुर्गियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपर रेशियो में ग्राइंड करते हैं और उसी ग्राइंड किए हुए कंटेंट्स को हम मिक्सर में मिलाते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो मैश फीड कहलाता है। पिलेट किस तरीके से बनता है, जो हमने मैश फीड बनाया हुआ है उसको प्रॉपर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हम उसको प्लेट मेकिंग मशीन में डालते हैं तो वो उस मशीन से प्लेट्स निकलते हैं। 1 mm, 2 mm, 3 mm। आपने कितने साइज की छन्नी उस प्लेट मेकिंग मशीन में लगाया है उस बात पर ये डिपेंड करता है कि कितने mm के साइज के प्लेट्स वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद इसी प्लेट्स को स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के साइज वाइज अगर और से तोड़ते हैं तो वो फिर क्रम फीड कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको मालूम हो गया कि मैश, पिलेट और क्रम क्या होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पिलेट से ही क्रम बनता है, इसीलिए पिलेट और क्रम लगभग सेम है, इसीलिए हम मैश को पिलेट और क्रम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, फीड कौन सा बेटर होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी मुर्गियाँ ज़्यादा खाए और वो फीड खा के मुर्गियाँ अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे, चाहे फिर वो अंडा हो या फिर मांस हो। एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा दोस्तों कि जो मुर्गी होती है वो दाना चुगने के लिए बनी है, ना कि पाउडर खाने के लिए। तो ये बात कहाँ पर लागू होती है, मैश फीड में। जहाँ दोस्तों, जहाँ पर हम मैश फीड बनाते हैं वहाँ पर हम उसको ग्राइंडर में एक तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर जितना भी साइज हमें मुर्गियों के उम्र वाइज लगता है उसको उस ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। उसके बाद उसी कंटेंट को हम मिक्सर में बनाते हैं, उसके बाद वो मैश निकल के आता है। तो ये बात वहीं पर लागू होती है दोस्तों कि जब कभी भी आप अपने मुर्गियों को मैश फीड देते हो ना, तो वो मुर्गी क्या करती है, पाउडर फॉर्म को ज़्यादा मुँह में नहीं लेती, वो लेती है जितने भी ग्राइंडर किए हुए कंटेंट्स होते हैं जो बड़े साइज़ के, उनको पहले चुग लेती है। और जब कटोरे में फीडर के जब पाउडर फॉर्म वाला बच जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जब भूख लगती है तब जाकर वो पाउडर फॉर्म वाला फीड खाती है। इसका मतलब मैश फीड जब कभी भी आप अपने मुर्गियों को देते हो तो एक दिक्कत का आपका सामना बार बार करना पड़ता है कि आपके मुर्गियों में काफ़ी ज़्यादा अनइवन साइज की मुर्गियाँ होती है। कोई मुर्गी आपकी 2200 ग्राम की बन जाती है तो कोई मुर्गी आपकी 1600 ग्राम की बन जाती है सेम बैच में। ऐसा प्रॉब्लम इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर आपके मुर्गियों को चुनने की क्या मतलब आज़ादी है। जो बड़े साइज का ग्रेन होता है उसको वो पहले चुग लेती है और उसके बाद वो पाउडर फॉर्म वाला खाती है। इसकी वजह से वहाँ पर अनइवन बॉडी साइज आपको देखने को मिलता है, जो कि पिलेट और क्रम मैश फीड से ही बनाते हैं। और दूसरी बात, पिलेट में और क्रम में जो भी कंटेंट्स आप मिलाते हो, जो भी आप एडिटिव्स आप मिलाते हो, वो पिलेट बनते समय उसमें जो भी उसकी एनर्जी होती है, किलो कैलोरीज होते हैं, कंटेंट्स का साइज होता है, वो प्रॉपर तरीके से डेंसिटी उसकी बन के आती है। इसकी वजह से पिलेट फीड में और क्रम फीड में मुर्गियों को चुनकर खाने की आज़ादी नहीं होती। इसके वजह से पिलेट और क्रम में आपको मुर्गियों को अनइवन साइज का प्रॉब्लम ना के बराबर देखने को मिलता है। और एक एग्जांपल से हम इसका कंपैरिजन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एक ही फार्मूले से आप मैश फीड बना रहे हो और एक उसी फार्मूले से आप पिलेट या फिर क्रम फीड बना रहे हो, तो 100%
पिलेट या फिर क्रम जो फीड होता है वो एकदम बेस्ट रिजल्ट देगा कंपेरेटिवली मैच फीड से। उसके पीछे का कारण मैंने आपको वो दोस्तों बता दिया, क्योंकि जो मैच फीड होता है उसमें मुर्गियों को चुनकर खाने की आज़ादी होती है, इसकी वजह से उनमें अनइवन बॉडी साइज का प्रॉब्लम आता है। लेकिन पिलेट और क्रम में किसी भी प्रकार से उसको चुनकर खाने की आज़ादी नहीं होती। दूसरी बात, पिलेट जब बनता है या फिर क्रम जब बनता है तो उसमें सभी के सभी कंटेंट्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसके वजह से पूरे के पूरे मुर्गियों को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी, किलो कैलोरीज उस फीड से मिलती है। इसीलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैश फीड एकदम ही बेकार होता है। अगर आप अपने मैश फीड बनाते समय सभी के सभी कंटेंट्स ग्राइंड करने के बाद प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हो तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैश से भी मिलते हैं। लेकिन स्लाइडली पिलेट और क्रम फीड में आपको आपके मुर्गियों का वजन काफ़ी ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिवली मैश फीड से। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फीड के रिगार्डिंग आपको दूसरे कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट के नीचे क्वेश्चन कर दीजिएगा, उसी कमेंट पर हम एक दूसरा वीडियो फीड फॉर्मेशन या फिर फीड के ऊपर पोल्ट्री के बना देंगे।